हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम 1 से 7 फरवरी का करंट अफेयर लेके आए हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है। प्रतिवर्ष विश्व आठभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 1 फरवरी, ऑप्शन सी 2 फरवरी, ऑप्शन डी 3 फरवरी। तो प्रतिवर्ष विश्व आठभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 फरवरी को प्रतिवर्ष आठभूमि दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 फरवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामसर पक्षी अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन डी सी सूरत, ऑप्शन डी नवी मुंबई। दोस्तों हाल ही में देश के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों नवी मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर डी नवी मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध किससे? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर का संबंध दोस्तों तमिलनाडु से है। हमारा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जिबूती। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा के 39वें सूरजकुंड महोत्सव का भागीदार देश कौन सा है? तो दोस्तों तो मिस्र इसका भागीदार देश है। हमारा ऑप्शन नंबर बी मिस्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त एन सीतारमण ने किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बनी है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी सी डी देशमुख, ऑप्शन सी से आर के सन्मुखम चट्टी। दोस्तों ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री एन सीतारमण ने किसके रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली देश की वित्त मंत्री बनी है? तो दोस्तों किसका रिकॉर्ड तोड़ के? सी डी देशमुख का रिकॉर्ड तोड़कर बनी है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सी डी देशमुख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक अंत कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए सतगुरु जग्गी वासुदेव, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी पोप लियो XIV, ऑप्शन डी श्री श्री रविशंकर। दोस्तों हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2026 सम्मानित होने वाले आध्यात्मिक अंत कौन है? तो दोस्तों कौन है आध्यात्मिक अंत? दलाई लामा इसका आध्यात्मिक अंत है। हमारा ऑप्शन नंबर बी दलाई लामा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा हुई। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे? ऑप्शन ए ज्ञान आर्थिक गतिविधियां, ऑप्शन बी फलों के जूस का प्रसंस्करण, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा हुई। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो दोस्तों ज्ञान और आधारित आर्थिक गतिविधियों से है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य फूल में हिस्सा कितना निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 31%, ऑप्शन सी 41%, ऑप्शन डी 51%। दोस्तों 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य फूल में राज्यों का हिस्सा
41% निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर सी 41% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे को बदलने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए 2.33 लाख करोड़, ऑप्शन बी 2.53 लाख करोड़, ऑप्शन सी 2.73 लाख करोड़, ऑप्शन डी 2.93 लाख करोड़। दोस्तों हाल ही में भारतीय रेलवे को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने निवेश की घोषणा हुई है? तो दोस्तों 2.56 लाख करोड़ की घोषणा हुई है। हमारा ऑप्शन नंबर डी 2.93 लाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह CSIR ने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान की संस्थान को क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी कच्छ। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने CSIR ने राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन तो विशाखापट्टनम में इसका उद्घाटन किया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर देश का पहला UAV प्रशिक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों हाल ही में बेंगलुरु हवाई अड्डे पर देश का पहला UAV प्रशिक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों इसका संबंध किस राज्य से है? दोस्तों उड़ीसा से इसका संबंध है। हमारा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी नील स्पुक्सिकी, ऑप्शन डी क्रिस्टियन हेरसिन। तो दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों कार्लोस अल्काराज ने जीता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए कार्लोस अल्काराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुष्पम महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, तो दोस्तों ऑप्शन डी कर्नाटक। दोस्तों हाल ही में भगवान कार्तिकेय को समर्पित थाई पुष्पम महोत्सव 2026 दोस्तों तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में USA के साथ हुई भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत कितना टैरिफ निर्धारित हुआ है? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। तो दोस्तों हाल ही में USA के साथ हुई भारत सरकार की ट्रेड डील के तहत कितना टैरिफ निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों 18% टैरिफ निर्धारित किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी 18% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जियो साइंस की नोबेल मशहूर का कर्पूड प्राइज 2026 किसे मिला है? ऑप्शन ए वीरभद्रन रामनाथन, ऑप्शन बी दलाई लामा, ऑप्शन सी सुधांशु शुक्ला, ऑप्शन डी ग्रासा मासेल। तो दोस्तों हाल ही में जियो साइंस का नोबेल मशहूर कर्पूड प्राइज 2026 किसे मिला है? तो दोस्तों वीरभद्रन रामनाथ को मिला है। हमारा ऑप्शन नंबर ए वीरभद्रन रामनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी कैंप गोड़ा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों किसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। हमारा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्नार नदी जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल बनवाने का निर्देश दिया है। इसका विवाद का संबंध किससे? ऑप्शन ए तमिलनाडु और तेलंगाना, ऑप्शन बी तमिलनाडु और कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पेन्नार नदी का जल विवाद के लिए
ट्रिब्यूनल बनवाने का निर्देश दिया। इस विवाद का संबंध किससे है दोस्तों? इस विवाद का संबंध तमिलनाडु और कर्नाटक से है। हमारा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु और कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ITBP ने अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ किया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना ने ITBP ने अग्नि परीक्षा अभ्यास कहाँ किया है? तो दोस्तों कहाँ पर किया है? कहाँ पर किया है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में किया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए बायोफार्मा क्षेत्र, ऑप्शन बी कोयला क्षेत्र, ऑप्शन सी महिला शक्तिकरण, ऑप्शन डी नवीकरणीय ऊर्जा। तो दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही 10,000 करोड़ की शक्ति योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों बायोफार्मा क्षेत्र से है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बायोफार्मा क्षेत्र इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत विस्तार एक बहुभाषी AI टूल का संबंध किससे? ऑप्शन ए टीकाकरण, ऑप्शन बी कौशल विकास, ऑप्शन सी कृषि उत्पादकता, ऑप्शन डी टीबी मुक्त। तो दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे भारत विस्तार एक बहुभाषी AI टूल का संबंध किससे है? तो दोस्तों कृषि उत्पादकता से है। हमारा ऑप्शन नंबर सी कृषि उत्पादकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आरंभ होगा? तो दोस्तों कहाँ पर आरंभ होगा? ये मुंबई में आरंभ होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री एती कोली दूती पाठ योजना किसने लॉन्च की है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी केरल गोवा। दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री एती कोली दूती पाठ योजना किसने लॉन्च की है? तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है? असम ने इसे लॉन्च किया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के PM सेतु योजना के लिए किसने USD 830 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ई IMF, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी NDB, ऑप्शन डी ADB। तो दोस्तों हाल ही में भारत की PM सेतु योजना के लिए किसने USD 830 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों विश्व बैंक ने दी है। हमारा ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय किर्गिस्तान का संयुक्त अभ्यास खांजारा कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी ओडिशा। तो दोस्तों हाल ही में भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास खांजार कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये कहाँ पर शुरू हुआ है? असम में शुरू हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर सी असम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पूमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी असम। दोस्तों हाल ही में पूमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो दोस्तों किस राज्य के चुने गए हैं? मणिपुर के चुने गए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों हाल ही में DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी SFDR का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों कहाँ पर किया है? उड़ीसा में सफल परीक्षण किया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला न्यूनतम यूरोपीय देश कौन सा है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी नॉर्वे। तो दोस्तों हाल ही में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा करने वाला न्यूनतम यूरोपीय देश कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? स्पेन है। हमारा ऑप्शन नंबर बी स्पेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित करने की घोषणा की हुई है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय बजट में कछुआ ट्रेल्स कहाँ विकसित करने की घोषणा हुई है? तो दोस्तों कहाँ पर हुई है? उपयुक्त सभी में हुई है।
उड़ीसा, कर्नाटक, केरल में तीनों में हुई है। हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कहाँ समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन बी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में कहाँ समर्पित दुर्लभ पृथ्वी गलियारा विकसित करने की घोषणा हुई है? दोस्तों उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में हुई है। हमारा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड कैंसर डे 2026 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 3 फरवरी, ऑप्शन डी 4 फरवरी। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड कैंसर डे 2026 कब मनाया गया है? तो दोस्तों कब मनाया गया है? 4 फरवरी को मनाया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 फरवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भगवान बुद्ध की पवित्र देवनीमोरी अवशेष प्रदर्शनी के लिए श्रीलंका पहुंचे हैं। इन अवशेषों की खोज कहाँ हुई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो दोस्तों इन अवशेषों की खोज गुजरात में हुई है। हमारा ऑप्शन नंबर ए गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? दोस्तों ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इटली। दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 इटली में प्रारंभ हो चुका है। हमारा ऑप्शन नंबर डी इटली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिच भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी सेल्स, ऑप्शन सी मारिशस, ऑप्शन डी मेडगास्कर। दोस्तों हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिच भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? तो दोस्तों किसके सेल्स पे आए हैं? हमारा ऑप्शन नंबर बी सेल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट संबंध किससे? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट का संबंध किससे है? तो दोस्तों किससे है? आंध्र प्रदेश से है। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए अमेजॉन, ऑप्शन बी वॉलमार्ट, ऑप्शन सी टाटा ट्रेड, ऑप्शन डी मार्ट। दोस्तों हाल ही में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों वॉलमार्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर बी वॉलमार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने करियर का पहला पीएसए ब्रांच स्क्वैश ओपन 2026 कहाँ खिताब जीता है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी मलेशिया। दोस्तों हाल ही में अनाहत सिंह ने अपने करियर का पहला पीएसए ब्रांच स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब जीता है। तो दोस्तों कहाँ पर जीता है? यूएसए में जीता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब का विमोचन कहाँ किया? इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए जी चंद्रमौली, ऑप्शन बी हरिंदर बाप वेजा, ऑप्शन सी स्पीत चक्रवर्ती, ऑप्शन डी अनुपम खेर। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश किताब विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक जी चंद्रमौली है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जी चंद्रमौली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में क्या स्नूट फॉरेस्ट डिजीज से एक व्यक्ति की मौत कहाँ हुई? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पुडुचेरी। दोस्तों कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपवेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी झारखंड। दोस्तों हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य के 22वें उपवेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कहाँ पर किया गया है? दोस्तों असम की थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी असम इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। तो दोस्तों हाल ही में भारत में पहली बार एआई फिनटेक और इंश्योरटेक के लिए ब्लैक स्वान समिट
तो दोस्तों कहाँ पर समिट हुआ है? हमारा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, ऑप्शन बी रूबल नागी, ऑप्शन सी वीरभद्रन रामनाथन, ऑप्शन डी दलाई लामा। दोस्तों हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया है? रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर बी रूबल नागी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर 2026 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। दोस्तों कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन नंबर डी चौथा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का उप विजेता कौन है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों हाल ही में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का उप विजेता कौन है? दोस्तों इंग्लैंड है और विजेता भारत है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत प्रीडियस हेल्थ को फंडामेंटल राइट घोषित किया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो किस में किया है? अनुच्छेद 21 में किया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरबस ने एरोस्पेस के अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों कहाँ किया है इसका उद्घाटन? तो दोस्तों कहाँ पर किया है? गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी रांची। तो दोस्तों हाल ही में 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है भारत का पहला जिला? अलवर है। हमारा ऑप्शन नंबर सी अलवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार किस पूर्वोत्तर राज्य के साथ FNTA के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन सी बी असम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार किस पूर्वोत्तर राज्य के साथ FNTA के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है? दोस्तों नागालैंड के साथ किया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन सी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन डी गुजरात जायंट्स। दोस्तों हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। हमारा ऑप्शन नंबर ए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का नवा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी जयपुर। दोस्तों हाल ही में परीक्षा में चर्चा का नवा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किसने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन सी IIM अहमदाबाद, ऑप्शन डी IIT लखनऊ। दोस्तों हाल ही में टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में किसने समग्र रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने हासिल किया है पहला स्थान। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।